28 May 2023, द फर्स्ट टाइम आई एवर सॉ कोटा। पहली बार मैं कोटा पहुंचा था अपने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसके पीछे दो रीजंस थी। पहला कि मैं ड्रॉपर था, और दूसरा कि मैं मिडिल क्लास था। अब एक मिडिल क्लास बंदे के लिए कोटा में पढ़ना मतलब साल में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना, या मैं यूं कहूँ कि दिन के 1000 रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात है और बहुत महंगी बात है। एंड यहीं आता है हमारा कोटा का चैप्टर नंबर 1, द मनी फैक्टर। देखो यार, जो कोटा में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो बहुत प्रेशर में होते हैं, और याद रखना कि कोटा जाने वाला हर एक बच्चा सीरियस होता है। कोई ये सोच के नहीं जाता कि भाई कोटा में तो मस्ती करेंगे, सब यही सोच के जाते हैं कि कोटा में हम भी बहुत पढ़ेंगे और रैंक लेके आएंगे, और हर एक स्टूडेंट इसी थॉट के साथ जाता है। पर वहाँ जाने के बाद करीब 95% बच्चे ऐसे होते हैं यार, जिनके टेस्ट में ना नंबर बिल्कुल बेकार आ रहे होते हैं, और उनको शुरू से ही रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमारा सिलेक्शन तो भी बहुत दूर सा लग रहा है। और मात्र 4 से 5% बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स ठीक ठाक या अच्छा आ रहा होता है, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी तैयारी को लेके। तो ये 95% लोग का होता क्या है? तो देखो यार, ये लो मार्क्स वाले बंदे ना 2 तरीके के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप जहाँ पे कम नंबर आने के बावजूद ये लोग मेहनत किए जाते हैं, लगे रहते हैं बिल्कुल एंड तक, जब तक फाइनली रिजल्ट में ना लिखा हो कि तुम फेल कर गए हो। ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं और लगातार पढ़ रहे होते हैं। और दूसरे तरीके के वो बंदे जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आसान है कोटा में, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले होते हो। और यहीं आता है कोटा का चैप्टर नंबर 2, लिविंग अलोन। जब आप अकेले रहते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, और यही फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी देता है। अब देखो यार, अच्छे स्टूडेंट्स तो इसको बहुत ही अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम आइसोलेट है, पूरी दुनिया से काट के रख दिया कोटा ने, तो पढ़ लो 13-14 घंटे, मौका मिला है, निकाल लो वो ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, टॉप 100, टॉप 1000। और वो कोटा फैक्ट्री का डायलॉग कि अगर कोटा जाके भी नहीं हुआ तो मतलब होना ही नहीं था। तो एक बहुत अच्छा माहौल तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक कॉइन की 2 पहलू होती है। यहाँ पर वो दूसरा पहलू है इस फ्रीडम का गलत यूज़ करना। अब देखो यार, एट दी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी भी बड़ी दे दो तुम स्टूडेंट्स के ऊपर, है तो ये टीनेजर्स ही, 18-19 साल के लड़के लड़कियाँ। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और जब आपको फ्रीडम मिलती है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना, ये सब शुरू कर देते हैं। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो रेस्टोरेंट और मूवी किसी पार्टनर के साथ जाना शुरू कर दे। यस, द बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ट्रैप, द लेसन नंबर 3 ऑफ दिस कोटा फैक्ट्री। अब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर कोटा में प्रोमिनेंट होने के 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। पहला फ्रीडम, और दूसरा टीनेज। देखो यार, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, एट द एंड ऑफ द डे ये वही 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, जिनकी यही उम्र है जहाँ पे हमें पहली बार अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन होना लाजमी है जब आपके पास इतना फ्रीडम हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, बट एक बात तो तय है कि रिलेशनशिप वांट्स टाइम, एंड यही एक वो चीज़ है जो कोटा में स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोटा का एकमात्र डिस्ट्रैक्शन है, तो ज़रा संभल जाओ, क्योंकि अगला वाला तो उससे भी बेकार है, द इंटॉक्सिकेशन ट्रैप। सिगरेट, दारू इत्यादि ये सारी चीज़ें कोटा में अवेलेबल है। एंड द फैक्ट कि स्टूडेंट के पास पैसा भी होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करें, इसलिए उन्हें अच्छी खासी पॉकेट मनी भी मिलती है। और इस पॉकेट मनी का यूज़ या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे कर रहे होते हैं, या तो इन ड्रग्स पे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक सुबह अपने दोस्तों के साथ जब क्रिकेट खेलने गया, तो वहाँ पे मैंने एक लड़के को विकेट कीपिंग करते हुए एक कैन में बियर पीते देखा। एंड नॉट ओनली दैट, जब मैं टॉस करने गया तो एक और स्टूडेंट अपनी सिगरेट की डब्बे से टॉस कर रहा था, एंड ही सेड चूज इंग्लिश और हिंदी। कोटा हेवन साबित होता है, पर सिर्फ उन बच्चों के लिए जो शुरू से ही टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं और उनका पढ़ाई में दिल लग रहा है, क्योंकि उन्हें कोटा एक ऐसा माहौल दे रहा है जहाँ पे उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करनी, कोई शादी में नहीं जाना, कोई दोस्त नहीं है जिनसे गप्पे लड़ाना, और वो बिल्कुल अकेले होके 1 साल जी जान लगा के जब मेहनत करते हैं। उनके दिन का शुरुआत फिजिक्स के सॉल्यूशन से, शाम क्लासेस में, और रात बायो की एनसीईआरटी पे ख़त्म होती है। और इसके बाद जब उनकी ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 10, 15 आती है, तो लोगों को लगता है कि कोटा तो हेवन ही है।
पर कोटा की दूसरी साइड, द हेल साइड ऑफ कोटा, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिसकी रैंक टॉप 100 में नहीं है उन्हें तुम सीरियस कहाँ लेते हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन पे तो तुम इनसिंसियर का टैग लगा के उनकी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोटा का दूसरा साइड सामने आएगा कैसे? डू यू रिमेंबर, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 5% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट में अच्छा कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, उनका कोटा में मन लग रहा होता है, इनफैक्ट कोटा उनके लिए हेवन जैसा हो जाता है। पर सिलेक्शन तो सिर्फ 1% लोगों का होता है ना, तो बाकी के 4% का क्या होता है? ये है डार्केस्ट रियलिटी ऑफ कोटा। देखो यार, सिलेक्शन रेशियो इतना कम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1 साल कोटा में दुनिया से खुद को अलग रख के सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो उन पे भी इनसिंसियर का टैग लगा दिया जाता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया, पूरी जी जान लगा दी, इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि टॉप 5% में आने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम का था, जहाँ पे सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% है, और ये लोग एट द एंड ऑफ द डे फेलियर्स कहलाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें खटकता है कि हमने मेहनत की, हमारे पेरेंट्स का पैसा खर्च हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे ये वो लोग हैं जो गलत कदम उठाते हैं। बट माई ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दोज हु वॉन्ट टू कम टू कोटा, कि भाई अगर तुम अबव एवरेज हो, मेंटली टफ हो, तो कोटा आओ। अगर तुम इमोशनली फाइनेंशियली वीक हो, या फिर कोई तुम टॉपर टाइप स्टूडेंट नहीं रहे हो अपने स्कूल टाइम में, तो प्लीज़ डोंट थ्रो योर सेल्फ टू hell/Kota. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Oh, 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 oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah.